सामा चकेवा की कथा। उक्त पुराण में वर्जित सामा की कथा का संक्षिप्त वर्णन इस तरह है कि सामा नाम की एक द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की एक बेटी थी, जिसकी माता का नाम जामुंती था और भाई का नाम संबा तथा उसके पति का नाम चक्रवाक था, जो ऋषि कुमार था। सामा को घूमने में मन लगता था। सामा रात में अपनी दासी डिहुली के साथ वृंदावन में भ्रमण करने के लिए और ऋषि मुनियों की सेवा करने उनके आश्रम में जाया करती थी। इस बात की जानकारी डिहुली के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के दुष्ट स्वभाव के मंत्री चुंडक को लगा। यह नहीं भाता था उसके राजा भगवान श्री कृष्ण को सामा के खिलाफ कान भरना शुरू कर दिया। क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्ण ने सामा को वन में विचरण करने वाली पक्षी बन जाने का श्राप दे दिया। इसके बाद सामा पक्षी बन वृंदावन में उड़ने लगी। सामा को पक्षी रूप में देखकर उसका पति चक्रवाक चारुदत्त ने भी भगवान महादेव की पूजा अर्चना कर उन्हें प्रसन्न कर स्वयं भी पक्षी का रूप प्राप्त कर लिया। उसके साथ भटकने लगा। सामा का भाई संबा, जो इस अवसर पर कहीं और रहने के कारण अनुपस्थित था, जब लौटकर आया तो इस समाचार को सुन बहन के बिछोह से बहुत दुखी हुआ। परंतु श्री कृष्ण का श्राप तो व्यर्थ होने वाला नहीं था, इसीलिए उसने कठोर तपस्या कर अपने पिता श्री कृष्ण को फिर से खुश किया। श्री कृष्ण ने संभ से वरदान मांगने को कहा। तब पुत्र संभ ने अपनी बहन बहनोई को मानव रूप में वापस लाने का वरदान मांगा। तब जाकर भगवान श्री कृष्ण को पूरी सच्चाई का पता लगा। उन्होंने श्यामा के शाप मुक्ति का उपाय बताते हुए कहा कि श्यामा रूपी समा और चारुदत्त रूपी चकेवा की मूर्ति बनाकर उनके गीत गाए जाएं और चुंडक की मूर्ति बनाकर चुंडक की करगुजारियों को उजागर किया जाए, तो दोनों पुनः अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त कर सकेंगे। और साथ ही श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर 9 दिनों के लिए बहन को उसके पास आने का वरदान दिया। जनतुति के अनुसार सामा चकेवा पक्षी की जोड़ियां मिथिला में प्रवास करने पहुंच गई थीं। भाई संभ भी उसे खोजते हुए मिथिला पहुँचे और वहाँ की महिलाओं से अपने बहन बहनोई को शाप से मुक्त करने के लिए सामा चकेवा का खेल खेलने का आग्रह किया। उनके आग्रह को मिथिला की महिलाओं ने माना और इस प्रकार संभ ने बहन बहनोई का उद्धार किया। सामा ने उसी दिन से अपने भाई की दीर्घायु की कामना लेकर बहनों को पूजा करने का आशीर्वाद दिया। ऐसा माना जाता है कि द्वापर युग से आज तक इस खेल का आयोजन होता रहा है। इस अवसर पर एक पंक्ति में बैठ 7 पक्षियों की मूर्तियां भी बनाई जाती हैं, जो सतभैया कहलाते हैं। ये सप्त ऋषि के भी बोधक हैं। इस समय 3-3 पंक्तियों में बैठे 6 पार्थिव आकृतियों की मूर्तियां भी बनाई जाती हैं, जिन्हें शीरी सामा कहते हैं। वे षड्रितियों के प्रतीक माने जाते हैं। महिलाएं नए खंड के तिनकों से वृंदावन तथा लंबी सन की मूछों से युक्त चुंडक का प्रतीक उसकी प्रतिमा भी बनाई जाती है। सबके अंत में 2 विपरीत दिशाओं की ओर मुखतिब 2 पक्षियों की मूर्तियां एक ही जगह बैठी बनाई जाती हैं, जो बाटों बहिनों कहलाती हैं। यह सामा और उसके भाई का प्रतीक माना जाता है। इसके अतिरिक्त सामा चकेवा की भोजन सामग्री को रखने के लिए ऊपर एक ढक्कन के संग मिट्टी की एक छोटी हंडी के आकार का बर्तन भी बनाया जाता है,
जिसे सामा पौती कहते हैं, जिन्हें महिलाएं अपने हाथों से अनेक रंगों द्वारा निम्न श्लोक के अनुसार रंगती हैं और जो बड़े ही आकर्षक दिखते हैं। इस पर्व में सामा चकेवा के खेल से बहनें भाई की सुख समृद्धि दीर्घायु होने की कामना करती हैं। इसके बाद खंड से बने वृंदावन को आग लगाया और बुझाया जाता है, साथ ही गीत गाया जाता है। इसके बाद महिलाएं संठी से बने हुए चुंगला को गालियां देती हुई उसकी दाढ़ी में आग लगाते हुए गाती हैं। सामा चकेवा का विशेष श्रृंगार किया जाता है। उसे खाने के लिए हरे हरे धान की बालियां दी जाती हैं। सामा चकेवा को रात में युवतियों द्वारा खुले आसमान के नीचे ओस पीने के लिए छोड़ दिया जाता है। भाई बहन के अटूट प्रेम का यह पर्व कार्तिक मास की पूर्णिमा के रोज परवान चढ़ता है। इस दिन भाई केला के वीर का पालकी बनाता है, जिसे फूल पत्तियों एवं अन्य चीज़ों से सजाकर आकर्षक रूप दिया जाता है। समापन से पूर्व भाइयों द्वारा सामा चकेवा की मूर्तियों को घुटने से तोड़ा जाता है। आकर्षक रूप से सजे झिझरियादार मंदिर नुमा बेर में रखकर उसे नदी, तालाब, पोखरे या खुले खेतों में परंपरागत लोकगीत के साथ विसर्जन कर दिया जाता है। महिलाएं अपने भाइयों को उसके धोती या गमछा से बने फार में मुंडी और बतासा खाने के लिए देती हैं। भाई भी बहन के भेंट कर उसकी लंबी उम्र की कामना करता है। विसर्जन